हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे अदानी पोर्ट कंपनी के बारे में और इसके स्टॉक के बारे में। आज इस वीडियो में इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आप अगर 2024 में स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप निवेश करके रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम के होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर Skinner.in साइट पर आप देख सकते हैं इसका इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कुछ पैरामीटर्स जिसको हमेशा किसी भी स्टॉक पे निवेश करने से पहले आपको चेक जरूर कर लेनी चाहिए। सबसे पहला जो है मार्केट कैपिटलाइजेशंस, आप देख सकते हैं अदानी पोर्ट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशंस है वो है 3,01,210 करोड़। एक लार्ज कैप कंपनी है, एक बड़ा सारा कंपनी है। एक कंपनी जो है देश का स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स मेंटेनेंस करता है और इसको डेवलपमेंट करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो स्टॉक फ्री रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 29.4। ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि पी रेशियो जब 12 से 20 के आसपास होते हैं तब किसी भी स्टॉक पे निवेश करने के लिए सही माना जाते हैं, सही वक्त माना जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा रहा तो उसको ओवर प्राइस्ड है ये माना जाते हैं। प्राइस को लेकर बाद में बात करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी जो है हर साल अपने निवेशकों को 0.43% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। एक कम है लेकिन ठीक ठाक ही है, डिविडेंड देता है। और इस कंपनी का ROCE आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 12.9%। ये ठीक ठाक है लेकिन 20% से ज़्यादा होता तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि 20% से ज़्यादा अगर होता है तो इस बिज़नेस को बहुत अच्छा खासा चल रहा है, किसी कंपनी का बिज़नेस ऐसा माना जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 12.9% है, ये थोड़ा कम है, ये ज़्यादा होनी चाहिए थी। ROCE का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो टोटल कैपिटल है उसको यूज़ करके सालों भर में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है ये देखा जाते हैं। और यहाँ पर इस कंपनी का जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है 18.1%। ये ठीक ठाक है, 20% के करीब करीब है। ROE भी मिनिमम 20% से ज़्यादा होता है तो किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा है ये माना जाते हैं। ROE का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो निवेशकों का पैसा है, जो इन्वेस्टर का पैसा है, जो इक्विटी कैपिटल है, उसका यूज़ करके कितना पैसा जनरेट कर रहा है सालों भर में, ये देखा जाते हैं। तो इस कंपनी का ROCE और ROE देखकर ये लग रहा है इस कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक ही चल रहा है। और इस कंपनी का डेब्ट इक्विटी है 0.88। ये 1 से कम है, ये अच्छी बात है। किसी कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, तब जाकर इस कंपनी में निवेश करना सेफ माने जाते हैं। और भी अच्छा होता है अगर 0.5 से कम होता है तो, लेकिन यहाँ पे 1 से कम है, 0.5 से ज़्यादा है तो ठीक ठाक ही है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 5.68। ये बहुत अच्छी लेवल पे है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर किसी कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो डेब्ट का प्रीमियम है, जो लोन का प्रीमियम है, उसको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से चुकाने में कितना आसान हो रहे हैं ये देखा जाते हैं। अगर किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उससे बहुत आसानी से अपने लोन का प्रीमियम, जो डेब्ट का प्रीमियम है, उसको चुका सकता है। तो यहाँ पर 5.68 है, बहुत बढ़िया बात है। लोन को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाले हैं नियर फ्यूचर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो है 1.14। एक कम है, करंट रेशियो हमेशा 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर लॉन्ग टर्म में निवेश करना सेफ माने जाते हैं किसी कंपनी में। करंट रेशियो का मतलब ये होता है किसी कंपनी के पास जो करंट लायबिलिटी है उसको करंट एसेट से कितने आसानी से मिटा सकते हैं वो देखा जाते हैं। अगर 2 से ज़्यादा होता है करंट रेशियो तो ये माना जाते हैं कि उसको अपने करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को चुकाने में दिक्कत नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कम है, 1.14 है। ये भी आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है इस पूरे साल का 21.2% से पिछले साल से, ये बहुत अच्छी बात है। पिछले साल से बहुत अच्छे खासे इसका सेल्स बढ़े हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है इस साल का पिछले 3 साल के मुकाबले इस साल 28.6% इंक्रीज हुए हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 7 साल के मुकाबले इस साल इसका बिजनेस, इसका सेल्स 17.9% इंक्रीज हुए हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा खासा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का इस साल का पूरा प्रॉफिट ग्रोथ जो है 37.2% है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। पिछले साल से अच्छा खासा इस साल प्रॉफिट ग्रोथ हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका 3 साल के मुकाबले इस साल का प्रॉफिट 21.1% इंक्रीज हुए हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और पिछले 7 साल के मुकाबले इस साल इसका प्रॉफिट 12.6% इंक्रीज हुए हैं। तो पिछले 3 साल से, पिछले 7 साल से इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा खासा हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है OPM है वो 60.4 है, ये बहुत ही ज़्यादा है। इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो है 65.9%, ये बहुत बढ़िया लेवल पे है। जितना ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग्स होगा उस कंपनी को निवेश के लिए उतना सेफ माने जाते हैं, क्योंकि प्रोमोटर लोग ही कंपनी का ओनर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं। सब कुछ उन लोगों को पहले से पता होता है कंपनी आगे जाकर क्या करने वाला है, किस तरीके से बिजनेस करेगा,
क्या होने वाला है, सब कुछ उन लोगों को पता होते हैं। तो हमेशा आपको निवेश करने से पहले प्रोमोटर होल्डिंग्स आपको जरूर चेक कर लेनी चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग्स हमेशा 50 से 60% मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पर 65.9 है, बहुत अच्छे लेवल पे है। तो ओवरऑल इसका फंडामेंटल पैरामीटर्स चेक कर ये लग रहा है एक कंपनी जो है फिनेंशियली ठीक ठाक ही है, स्ट्रांग है, ये एक बड़ा सारा कंपनी है। अच्छी प्राइस लेवल पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे तो बहुत अच्छे खासा प्रॉफिट आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अदानी पोर्ट लिमिटेड का मंथली चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में इसका प्राइस था लगभग 210 रुपीज़ के करीब, लेकिन 4 साल के अंदर इसका प्राइस जो है शार्प रैली करके ऊपर गया है, लाइफ टाइम हाई बनाया है करीब 1620 रुपीज़ के करीब। 4 साल में अपने निवेशकों को लगभग 8 गुना मुनाफा दिए हैं। इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 1392 रुपीज़। तो बात आती है नियर फ्यूचर इसका स्टॉक प्राइस किस तरफ जा सकता है। आपको अगर वीकली चार्ट पर इसका प्राइस एक्शंस को अगर आपको दिखाएं तो आप समझ सकते हैं इसका प्राइस आगे जाकर क्या कर सकता है। सबसे पहले 2023 का जो इस स्विंग लो है, इससे अगर देखें आपको दिखाएं तो ये है इसका पहला हाई, ये है पहला इसका हायर लो, ये है दूसरा हायर हाई और ये है दूसरा हायर लो। फिर से दोबारा से इसका प्राइस जो है साफ रैली करके ऊपर गया है, यहाँ पर एक हायर हाई बनाया है, फिर से यहाँ पर हायर लो, फिर यहाँ पर एक हायर हाई बनाया है, लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो अब बात आती है इसका स्टॉक प्राइस, अगर ये जो लाइफ टाइम हाई है जो है 1610 रुपीज़ के करीब, इसका स्टॉक प्राइस, इसका जो करंट स्टॉक प्राइस अगर इसको तोड़कर एक हाई वैल्यू के साथ इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है आप ट्रेंड में। और इसका स्टॉक प्राइस अगर ये जो हायर लो है, इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल जो है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो है 1244, अगर इसका स्टॉक प्राइस इसको तोड़कर हाई वैल्यू के साथ नीचे आते हैं तो इसका जो करेक्शन है और भी नीचे आ सकता है और भी प्राइस गिरावट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर ये जो ब्लू जोन है इससे ऊपर अगर इसका स्टॉक प्राइस क्लोजिंग देता है तो एक ट्रेंड जो है आप ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो सकता है, एक हायर हाई बना सकता है इस हाई को तोड़कर। अगर इसको तोड़कर नीचे आते हैं नीचे के साइड पे तो और भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जब तक कि इसका प्राइस ये ब्लू जोन के अंदर रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर वेट करके देखनी चाहिए इसका जो सपोर्ट लाइन है इसको तोड़कर कहाँ पर इसका सपोर्ट लेते हैं नीचे, उसको आपको देखनी चाहिए, उसके बाद निवेश के लिए एंट्री लेनी चाहिए। अगर इसका स्टॉक प्राइस नीचे के सपोर्ट लाइन पर तोड़ते हैं तो कहाँ तक आने की चांसेस है, चलिए आपको दिखाते हैं। 2023 की स्विंग लो से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस ये जो 38% करेक्शन है जो होता है 1161 रुपीज़ के करीब, यहाँ तक प्राइस जरूर आएगा। सबसे सेफ रहेगा आप अगर वेट करते हैं 50% करेक्शन लेवल तक जो होता है 1000 रुपीज़ के करीब, यहाँ तक प्राइस जरूर आ सकता है। आप अगर 50% इस करेक्शन लेवल से अगर 61% करेक्शन लेवल जो है 61% जो है 877, ये जो 50% से 61% करेक्शन लेवल है इस जोन को कहते हैं ग्रीन जोन, गोल्डन जोन। जब इसका प्राइस इस जोन के अंदर आएगा 50 से 61% करेक्शन जोन लेवल के अंदर, तब आपको निवेश स्टार्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं आप तो आप टेंशन फ्री रहेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे है, वो करेक्शन लेगा, इसके साथ ये भी करेक्शन ले सकता है, क्योंकि ये कंपनी 4 साल में 8 गुना प्रॉफिट ऑलरेडी निवेशकों को दे चुका है। तो यहाँ पर करेक्शन आना नॉर्मल बात है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो इसे 61% करेक्शन लेवल तक आप वेट कीजिए। मिनिमम 1000 रुपीज़ के नीचे जब इसका प्राइस आएगा तब आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। निवेश करने से पहले खुद से एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उसे एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको एजुकेशन पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आपको रिसर्च करने में आसानी हो। फिलहाल इस करंट प्राइस पे आप कुछ भी नहीं कीजिए, नहीं तो आप 1 से 1.5 साल के लिए ट्रैप हो सकते हैं। आप वेट करके बाय कीजिए जब तक कि इस लेवल पे ना आए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।